आज हम समरी करने जा रहे हैं लुक बैक इन एंगर की, जो लिखी गई है जॉन ऑसबॉर्न के द्वारा। ये एक प्रॉब्लम प्ले है और किचन सिंक ड्रामा है। ये 8 मई 1956 को रिलीज़ हुआ था। इसका जो कैरेक्टर है जिमी, जो पहला एंग्री यंग मैन कहा जाता है लिटरेचर और थिएटर के इतिहास में। तो शुरू करते हैं जिमी से। एक घर है छोटा सा जहाँ रहते हैं जिमी, उसकी वाइफ है एलिसन और उनका एक दोस्त है क्लिफ। ये तीनों साथ में रहते हैं और हर चीज़ ज़्यादातर साथ में करते हैं। अब एक संडे की मॉर्निंग है और जो जिमी है वो बैठकर अखबार पढ़ रहा है। क्लिफ वहीं पास में बैठा हुआ है और एलिसन जो है वो प्रेस कर रही है, आयरन कर रही है क्लोथ्स को। तो ये मतलब लगभग उनका डेली का रूटीन ही समझ लो, हर संडे का रूटीन उनका लगभग ऐसा ही होता है। एलिसन और जिमी के बीच में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। फ़र्क बस इतना होता है कि जो जिमी है वो काफ़ी एंग्री नेचर का है, उसे हमेशा क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ही गुस्सा। जबकि जो एलिसन है वो ज़्यादातर शांत रहती है और शांति से ही चीज़ों को निपटाना पसंद करती है। और जो एलिसन है वो एक हाई क्लास से बिलोंग करती है और जो जिमी है वो वैसे लोअर क्लास से बिलोंग करता है। अब एलिसन ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर जिमी से शादी की थी। अब इस संडे के दिन तीनों जब साथ में हैं, एलिसन आयरन कर रही है, जिमी अखबार पढ़ रहा होता है और वो बोलता है कि हाँ, अखबार की क्वालिटी कितनी ख़राब होती जा रही है। पर अब उसे इस बात पे बहुत गुस्सा आता है कि एलिसन और जो क्लिफ हैं वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देते, इग्नोर करते जाते हैं। और जिमी को इस बात से भी नफरत है कि कैसे क्लिफ और जिमी की ज़िंदगी का स्तर एक ही तरह का है, जबकि जो जिमी है वो पढ़ा लिखा है और जो क्लिफ है वो पढ़ा लिखा नहीं है। वो जो क्लिफ से कहता है कि तुम एलिसन से पढ़ना लिखना सीख क्यों नहीं लेते हो। वैसे भी जो जिमी है वो एलिसन से भी काफ़ी नाराज़ रहता है और काफ़ी इंसल्ट करता है एलिसन की। ये बोलता है कि देखो, इतनी पढ़ी लिखी है बट अपना सारा टाइम बर्बाद कर देती है, देखो प्रेस ही कर रही है, कुछ नहीं है तो आयरन कर करके ही अपना पूरा टाइम बर्बाद कर देती है। इस बात पे जो क्लिफ होता है वो एलिसन को शांत कराता है। इनका हमेशा का है, जिमी हमेशा इंसल्ट करता है एलिसन की और जो क्लिफ है वो हमेशा एलिसन को कंसोल करने में लगा रहता है। तो इस बात पर भी जो क्लिफ है वो एलिसन को कंसोल करता है, उसको है ना कंसोल करता है, उसकी उंगली लेता है और अपने मुंह में डाल लेता है, सक कर लेता है। हाँ, इनका रिलेशनशिप बहुत ही अजीब है। ये तीनों ऐसे ही रहते हैं और जिमी को इन चीज़ों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता जो ये लोग आपस में करते हैं। अब जिमी आगे अखबार पढ़ना शुरू कर देता है। वो इस बात की चर्चा करना चाहता है इन लोगों के साथ कि कैसे अखबार में लिखा है कि जो पादरी हैं वो भी बॉम्ब्स का समर्थन करते हैं। उसे इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। अब वो ये चर्चा करना चाहता है कि कितनी गलत बात है और मतलब इसका समाज पे क्या असर पड़ेगा। पर जो एलिसन है और क्लिफ वो अपने काम में लगे रहते हैं, उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखकर भी जिमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि कैसे लापरवाह लोग हैं। और मतलब सच बोलो तो जिमी को अब संडे पसंद ही नहीं है, वही हर बार का रूटीन, ऐसे ही संडे निकल जाते हैं। हालांकि एलिसन बोलती है कि चलो मूवी देखने चलते हैं, ये बात को भी वो ठुकरा देता है। उसे ये सब वाहियात काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। थोड़े समय बाद मतलब उनका काम चलता है और वो फिर से जाकर क्या करता है कि एलिसन की बुराई करना शुरू कर देता है। वो बोलता है ये मेकअप करती रहती है, इसको मतलब पूरे टाइम मेकअप करना इसको ज़रूरत पड़ती है। वो फिर भी एलिसन उस पर ध्यान नहीं देती, इग्नोर करती है। तो फिर वो बोलने लगता है कि इसका सेक्सुअल बिहेवियर ऐसा है, ये ऐसा करती है, रात में वैसा करती है। वो ऐसी ऐसी बातें करने लगता है जो किसी के सामने किसी को भी कोई कैसे कर सकता है। अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, कपल लाइफ के बारे में बातें। तो वो इंसल्ट करना शुरू कर देता है एलिसन को और एलिसन को इस बात से काफ़ी मतलब परेशानी हो रही होती है। और जो क्लिफ होता है वो हर बार की तरह एलिसन को कंसोल करने लगता है, किस करके उसको, हक करके उसको। और इस बात से जिमी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। वो और इंसल्ट करता ही जाता है एलिसन की कि कैसे उसके पिता ऐसे हैं, उसकी जो है ना मॉम है वो एकदम विच हैं और ये सब बोलने लगता है। अब एलिसन को अब गुस्सा आ जाता है, वो भड़क जाती है और उससे जाके जिमी से लड़ने लगती है। जिमी की लड़ाई हो जाती है, जिमी उसको धक्का दे देता है और एलिसन प्रेस पर जाकर गिरती है, उसका हाथ जल जाता है और फिर जिमी वहाँ से चला जाता है। एलिसन परेशान हो जाती है और फिर क्लिफ उसको कंसोल करने लगता है। तो एलिसन बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर ये बात वो जिमी को नहीं बताएगी। पता नहीं फिर जिमी क्या करेगा, उसको तो वो छोड़ ही देगा।
अब जिमी अपने कमरे में चला गया होता है और फिर एलिसन वहाँ जाती है। जिमी इस बात से नाराज़ रहता है कि जो एलिसन होती है वो चीज़ों को कितनी जल्दी स्वीकार कर लेती है, वो परेशान नहीं होती है। हालांकि फिर वो क्या कहते हैं, एलिसन के साथ सुलझा लेता है और दोनों प्यार की बातें करने लगते हैं। एलिसन की एक दोस्त है हेलेना, वो उसे फ़ोन कर बताती है कि वो वहाँ रहने के लिए आ रही है कुछ दिनों के लिए। अब हेलेना जब वहाँ आ जाती है, एक वैसा ही दिन होता है और वहाँ पर जिमी वहाँ पर बैठकर गिटार बजा रहा है और जो एलिसन है वो चाय बना रही है किचन में। हेलेना उसके पास जाती है और बातें करने लगती है। वो बोलती है कि कैसे तुम और क्लिफ को मैंने देखा है फिजिकली एक्टिव होते हुए, तुम्हारी क्लिफ्स के बारे में क्या फीलिंग्स हैं। तो एलिसन मना कर देती है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है। हेलेना तो ये देखकर भी शॉक हो जाती है सुन के कि जिमी को इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बताओ, हेलेना के लिए काफ़ी शॉकिंग था। वो ये भी कहती है कि तुम्हें ना अब बता देना चाहिए जिमी को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में, और अगर वो आदमी इस पर ऐसा बिहेव करता है, बुरी तरह बिहेव करता है, तो तुमको इस पागल खाने को छोड़कर चले जाना चाहिए। वैसे बात घूमते घूमते मिस्टर यूक पे जाती है। यूक जो होता है वो जिमी का दोस्त होता है और इसको एलिसन पसंद नहीं करती। एलिसन का कहना है कि जो इसकी मम्मी है और यूक है वो जो है एलिसन की और जिमी की शादी को कभी भी सम्मान नहीं देती हैं, क्योंकि क्लास डिफरेंस की वजह से, तो वो इन्हें पसंद नहीं करती। अब हेलेना बाहर जाती है और क्लिफ आ जाता है। अब जो जिमी है वो एक गिटार पर सॉन्ग सुनाता है, एक नई उन्होंने उसकी नई धुन है वो सुनाता है जो कि हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ के ऊपर कमेंट करती है उसकी धुन, और बोलती है कि जो चर्च जाते हैं लोग वो स्टूपिड होते हैं, बहुत बड़े स्टूपिड होते हैं, और चर्च जाने से कोई रिलीजियस नहीं हो जाता। इस बात पर चर्चा करता है। खैर जब सब लोग उसको इग्नोर कर देते हैं तो वो फिर से एलिसन की माँ की बुराई करने लगता है। एलिसन की माँ को बहुत बहुत गंदे गंदे शब्द कहता है और एलिसन के पिता के ऊपर भी बहुत बुरी बुरी बातें करता है। हेलेना को गुस्सा आ जाती है। हेलेना बोलती है अगर वो एलिसन की जगह होती तो खींच के एक जड़ के उसे चांटा मारती तो हाल उसकी हेकड़ी निकल जाती। ये सुनकर जो जिमी था वो थोड़ा सकपक आ गया और देखता ही रह गया, क्योंकि मतलब ऐसा कभी एलिसन तो नहीं बोलती। तो वो ये देखकर एकदम सकपका सा गया, उसको गुस्सा आ गई। वो अपनी स्टोरी बताने लगा। उसने बोला, जिमी बोलने लगा, तुमने कभी किसी को मरते हुए देखा है? नहीं, तुमने किसी को मरते हुए कभी नहीं देखा होगा। मैंने अपने पिता को मरते हुए देखा है, तड़प तड़प के मरते हुए। वो मेरी माँ के इंतज़ार में तड़प तड़प के मर गया और मेरी माँ वो कभी भी नहीं आई। तो बोलता कि वो तड़प तड़प के वो आदमी मर गया और किसी को कोई परवाह नहीं हुई मेरे पिता की। अब जिमी वहाँ से चला गया और उसके बाद जो हेलेना है वो क्लिफ को डांटती है कि कैसे तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो इन दोनों के बीच में। वो एलिसन की इंसल्ट करता रहता है उस बारे में। खैर जिमी वापस आता है और बताता है कि यूक की जो मदर है उनकी डेथ हो गई और हमें वहाँ चलना चाहिए। एलिसन मना कर देती है और बोलती है कि वो उनके यहाँ नहीं जाएगी। एलिसन है उसने जो सलाह मान ली है उसकी, हेलेना की, और अब वो ये घर छोड़कर जा रही है अपने पिता के यहाँ। जिमी अभी वहीं पर है, जो यूक की मदर के यहाँ गया हुआ था वो वहीं पर है। शाम को आते हैं कर्नल रेडफर्न जो कि है एलिसन के पिता। अब एलिसन के पिता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि एलिसन जिमी को बिना बताए जा रही है। वो उसके इस रवैये से बहुत परेशान होते हैं। तो वो बताती है कि क्या रिस्पेक्ट करूँ मैं उस आदमी की, वो पता है मम्मी की किस किस तरीके से बुराइयाँ करता है। ये सब सुनने के बाद भी कर्नल रेडफर्न एलिसन पर और नाराज़ हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने शादी करने के लिए एक गलत इंसान को चुना, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जिमी को अगर अपर क्लास के लोगों से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसने आकर शादी की ही क्यों। खैर एलिसन जाने का डिसाइड कर ही लेती है और हेलेना की इस बात से एलिसन थोड़ी सी शॉक हो जाती है कि वो एक रात और रुक रही है, जबकि उसने तो उसी वक्त जाना था। पर हेलेना कहती है कि नहीं, मैं आज रात और रुकूंगी। अब एलिसन अपने पिता के साथ चली जाती है घर छोड़कर। अब फिर जब जिमी आता है तो हेलेना बता देती है कि एलिसन तो ऐसे घर छोड़ के चली गई। इस बात पर भी जिमी को गुस्सा आता है और उसका हेलेना से भी झगड़ा हो जाता है बहस होते होते। हेलेना को गुस्सा आती है, वो अपनी स्लीपर उठाकर जिमी के मुंह पे फेंक मारती है। जिमी को इससे गुस्सा आता है और फिर वो हेलेना जाकर जिमी को किस कर लेती है और काफ़ी खुश होती है कि उसने एलिसन से फाइनली जिमी को छीन ही लिया। अब सीन मतलब अब एक्ट 3 चालू हो जाता है और एक्ट 3 कुछ महीनों बाद दिखाता है। अब संडे की सुबह है। अब जो हेलेना है एलिसन की जगह वो आयरन कर रही है और वो जो है क्लिफ वो वैसे ही बैठा है पहले की तरह। जिमी अभी गिटार पे एक धुन बजा रहा है और हेलेना के चेहरे पर काफ़ी ग्लो है। ऐसे ही बातें चलती हैं जैसे कि एक्ट 1 में चल रही होती हैं।
अब जिमी ने तो एलिसन को पूरी तरह से भुला दिया है, पर क्लिफ ने अभी तक नहीं भुलाया है एलिसन को। क्लिफ बोलता है कि अब वो यहाँ नहीं रहना चाहता है और वो अब एक शादीशुदा ज़िंदगी जीना चाहता है, एक बेहतर ज़िंदगी जीना चाहता है। वो यहाँ से जा रहा है और वो घर छोड़कर चला जाता है। अब जिमी और हेलेना रह जाते हैं, वो रोमांस करते हैं साथ में और बातें करते हैं। तभी वहाँ एलिसन आ जाती है और ये देखकर हेलेना को काफ़ी एम्बेरसमेंट होती है। अब जिमी वहाँ से चला जाता है, एलिसन और हेलेना साथ में बैठते हैं, चाय पीते हैं। अब हेलेना जो है वो एलिसन से माफ़ी मांगने लगती है कि उसने जो कुछ भी किया उसे काफ़ी शर्मिंदा फील हो रहा है। एलिसन उसे माफ़ कर देती है। एलिसन बोलती है कि मेरा मिसकैरेज हो गया। वो इस बात से काफ़ी दुखी है। हेलेना बताती है कि मैंने इतने समय रहकर जिमी को ऑब्जर्व किया और मुझे पता चला है कि वो किसी भी गुड चीज़ के लिए बना ही नहीं है, कुछ भी कर लो। और वो फिर से माफ़ी मांगती है एलिसन से और एलिसन कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी जिमी जैसी आदमी के लिए कभी भी एक औरत पूरी हो ही नहीं सकती। और हेलेना को काफ़ी गिल्ट होता है। वो जिमी के पास जाकर कहती है कि अब वो घर छोड़कर जा रही है क्योंकि उसने एलिसन के साथ गलत किया और उसे ये रियलाइज़ हो गया है। एलिसन कहती है कि वो भी घर छोड़कर जा रही है, वो भी यहाँ रहने नहीं वाली है। जिमी को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। जिमी एलिसन से कहता है कि तुमने मिस्टर यू माँ की डेथ हो गई थी तो तुमने फूल नहीं भिजवाए थे, और है ना इस बात पर गुस्सा करने लगता है। एलिसन रोने लगती है। एलिसन बोलती है कि तुम्हें समझ आ रहा है मैं कितना मतलब वीक महसूस कर रही हूँ, मेरे साथ क्या क्या हुआ, मुझ पर क्या बीती, तुम्हें समझ आ रहा है जिमी। इसके बाद जिमी शांत हो जाता है और दोनों साथ में रहने का डिसाइड कर लेते हैं। बट उन्हें अब एक शांत प्लेस चाहिए था और उन्हें अब बुरी नज़र से बच के रहना होगा। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर लव्ड वन। थैंक यू सो मच।